हाँ दोस्तों, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल ते। असीं कर रहे सीगे इंग्लिश टीचिंग मैथड। इंग्लिश टीचिंग मैथड्स दे विच इस तो पहलां दी वीडियो दे विच असीं कीता सीगा ट्रांसलेशन मैथड, ते अज एक होर टीचिंग मैथड है जिहड़ा इंग्लिश टीचिंग मैथड, वो लैके असीं हाज़र हाँ। ते समझण दी कोशिश करांगे। वो है साडे कोल डायरैक्ट मैथड। डायरैक्ट मैथड है वो की है, किवें टीच किया जाता है। डायरैक्ट मैथड दे थ्रू इंग्लिश इज़ टॉट डायरैक्टली थ्रू इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम दे थ्रू ही इंग्लिश नूं सिखाया जाता है, यानी कि सीधा इंग्लिश दे विच इंग्लिश टीच कर रहे हैं, असीं सिखा रहे हैं इंग्लिश सैकेंड लैंगुएज, तो उसनूं उसका मीडियम है जिहड़ा वो इंग्लिश है, विदाउट यूजिंग मदर टंग। इस दे विच मदर टंग की कोई वरतों नहीं की जाती। जे कंपैरिजन करिए ट्रांसलेशन मैथड दे नाल, ट्रांसलेशन मैथड दे विच जिहड़ी मदर टंग सी उसका मेन भूमिका सीगी, पर इस दे विच मदर टंग किते भी यूज़ नहीं की जाती। इस सीधा डायरैक्ट इंग्लिश दे विच ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश विच ही सिखाया जाता है। बच्चे इंग्लिश विच ही थिंक करते हैं, इंग्लिश विच ही अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इंग्लिश के विच ही सीखते हैं। तो टीचर भी डायरैक्टली इंग्लिश बोल के तो इंग्लिश विच उन्होंने सोचने लिए मजबूर करता है, तो इसनूं असीं डायरैक्ट मैथड कहते हैं। डायरैक्ट मैथड के भी कुछ प्रिंसीपल्स ने, वो असीं देख लैंदे हां। जिवें सब तो पहला ओरल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इस मैथड दे विच लिसनिंग ते स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। टीचर बोलता है तो बच्चे सुनते हैं, पहला लिसन करते हैं, फिर जिस तरह उन्होंने लिसन किया उस तरह उसनूं स्पीक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सुनते हैं तो फिर उस तरह बोलते हैं। जिवें असीं अपनी मदर टंग सीखी सी, पंजाबी सीखी सी, कि कोई बोल रहा है उसनूं असीं सुन रहे सी, सुनते सुनते असीं भी पता नहीं कदों बोलण लग गए। ये मैथड सेम उस तरह ही है कि डायरैक्टली इंग्लिश सुन रहे हैं तो इंग्लिश ही बच्चे बोल रहे हैं। इसनूं असीं डायरैक्ट मैथड कहते हैं। ओरल वर्क इस दे विच ज़्यादा है, लिसनिंग तो स्पीकिंग स्किल है जिहड़ी वो बहुत ज़्यादा हो रही है, परंतु राइटिंग तो रीडिंग घट है। ये नैचुरल वे है। सैकेंड नंबर पर नैचुरल वे है, क्योंकि इस तरह ही असीं पंजाबी सीखी सी, इस तरह ही असीं इंग्लिश सीख रहे हैं, सैकेंड लैंगुएज सीख रहे हैं। प्रोनंसीएशन, इस दे विच प्रोनंसीएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि टीचर है जिहड़ा वो स्पीक कर रहा है। जो स्पीक कर रहा है तो वह अपनी स्पीकिंग ते अपनी प्रोनंसीएशन ते ध्यान देगा, तो बच्चे भी उसनूं सीखते हैं। फंक्शनल ग्रैमर, इस दे विच ग्रैमर जिहड़ी हैगी आ रूल्ड ग्रैमर नहीं करवाई जाती, फंक्शनल ग्रैमर कराई जाती है। जदों किते लोड़ हुंदी है इनडायरैक्टली उहदे विच दस दिता जाता है, तो स्पैशल ग्रैमर नहीं करवाई जाती। स्पैशली कोई ग्रैमर का चैप्टर नहीं कराया जाता, फंक्शनल ग्रामर कराई जाती है जो आपां उहनूं सेंटेंस नूं समझाना है बच्चे नूं। अगे है साडे कोले इसकी जिहड़ी यूनिट है वो सेंटेंस है। इसकी जिहड़ी यूनिट यानी कि सेंटेंस है, टीचर सेंटेंस पूरा बोलता है, पूरे सेंटेंस बोलता है तो पूरा बच्चे सुनते हैं। उस इस दे विच वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं किया जाता। ट्रांसलेशन मैथड दे विच वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता सी, यानी कि अनुवाद किया जाता सी, परंतु इस दे विच यूनिट इज़ सेंटेंस। नॉट यूज़ मदर टंग, मदर टंग की कोई वरतों नहीं होंदी। सिंपल टू कंपलैक्स, ये जिहड़ा मैथड है सिंपल टू कंपलैक्स है, यानी कि पहला हल्कियां हल्कियां चीज़ां, सधारण चीज़ां, आम चीज़ां सौखियां सौखियां कराइयां जांदियां ने, उस तो बाद औखियां कराइयां जांदियां ने, यानी कि सिंपल टू कंपलैक्स। इसे करके नैचुरल मैथड है। कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट, पहला कंक्रीट चीज़ां बारे दस्सिया जाता है, उन्होंने वस्तुओं बारे दस्सिया जाता है, ऑबजैक्ट बारे दस्सिया जाता है, रियल ऑबजैक्ट लैके भी करवाए जाते हैं, तो उस तो बाद अबस्ट्रैक्ट जिहड़े वर्ड ने वो समझाए जाते हैं। क्योंकि बच्चा पहला कंक्रीट वर्ड्स सीखता है, जिवें जिन्नियां भी चीज़ां उहदे सामने ने उन्हां दी इंग्लिश दसी जाती है, डायरैक्ट इंग्लिश दसी जाती है, उन्होंने दिखा के या उन्हां दी तस्वीर दिखा के या मॉडल दिखा के या रियल ऑबजैक्ट दिखा के, फिर उस तो बाद अबस्ट्रैक्ट जिहड़े वर्ड्स ने
ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਈਡੀਅਮਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਥਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਕਟਸ ਡਾਇਮੰਡ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਕਟਸ ਡਾਇਮੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ, ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਨਾਟ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਅਪਰੋਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਾਈਡ ਅਪਰੋਚ ਉਹੀ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫੀਕਲਟ ਫਾਰ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਨੀਡ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੀਚਰਸ, ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਟੀਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰ ਕਰਾਊਡਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਟੀਚਰਸ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
यूजफुल है, उन्होंने वास्ते बहुत लाभदायक है। बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट मैथड, ये मैथड भी कंप्लीट नहीं है, ट्रांसलेशन मैथड भी कंप्लीट नहीं सीगा ते ये मैथड भी कंप्लीट नहीं है। इट इग्नोर्स ग्रैमर एंड रिटन वर्क, ये ग्रैमर नूं इग्नोर करता है तो रिटन वर्क नूं भी इग्नोर करता है। इट इज़ डिफिकल्ट मैथड फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। देखो साडे स्कूलों के विच मेनली एवरेज स्टूडेंट ही ज़्यादा ने तो इस करके उन्हां लई ही ये डिफिकल्ट है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट सीधा डायरैक्ट इंग्लिश दे विच ज़्यादा नहीं सीख सकते। एंड इन क्राउडेड क्लासिस तो वड्डियां क्लासां दे विच जिथे गिणती बहुत ज़्यादा है ये मैथड नूं अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो असी कनकलूजन दे यही कढ़िया है कि नैचुरल मैथड है, इंटैलीजेंट बच्चों वास्ते वधिया है, पर एक कंप्लीट मैथड नहीं है। इस दे विच रिटन वर्क ते ग्रैमर नहीं करवाई जा सकती, नहीं कराई जाती, तो एवरेज स्टूडेंट्स वास्ते भी ये ज़्यादा वधिया मैथड नहीं है, पर ये नैचुरल मैथड है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जिहड़े इस वीडियो के विचों तुहानूं डायरैक्ट मैथड बारे काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा। तो इस तरह ही इस मैथड के विचों जिहड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े जदों तुसीं देखोगे कि इहदे विचों ही क्वेश्चन बनणगे। नैचुरल मैथड की है वो भी तुहानूं पता लग गया कि किहड़ा मैथड है जो रिटन वर्क घट करवाता है। होर बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां इस दे विचों बन जांदियां ने। वन साइड अप्रोच किहड़ा है, तो इस तरह एफिशेंट टीचर्स की लोड़ किस मैथड दे विच हुंदी है, तो मोर प्रैक्टिस है जिहड़ी स्पीकिंग की किस कराई जाती है, रेक्टिफिकेशन नहीं लगाया जाता, फ्लुएंसी एंड प्रोनंसिएशन के वास्ते किहड़ा मैथड है, ये सारिया चीज़ां हैगियां ने। आइडियम्स ने जिहड़े किस मैथड के थ्रू अच्छी तरह कराए जा सकते हैं, डायरैक्ट ते नैचुरल मैथड किहड़ा है, कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट की है, सिंपल टू कंपलैक्स किहड़ा जिहड़ा टीचिंग मैथड है, तो मदर टंग जिस दे विच नहीं यूज़ की जाती वो किहड़ा, फंक्शनल ग्रामर करवाई जाती है। इस तरह जिहदा यूनिट ऑफ इज सेंटेंस, जिसकी यूनिट सेंटेंस है वो किहड़ा मैथड है। ये बहुत सारे जिहड़े तरीके ने, बहुत सारे जिहड़े प्रश्न ने ये बन जाते हैं इस तरीके दे नाल। तां उम्मीद है कि तुहानूं समझ आई होवेगी। तो सारे ही विद्यार्थियों का, सारे ही दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।